झारखंड के लोगों के बारे में क्या है, वृत्ताकार है, हमने आपको बताए थे, रविशंकर जी बताए थे ना। ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में झारखंड सरकार। 24 पलाश का फूल है, 24 हाथी है सबसे टॉप पे, उसके बाद पलाश फूल है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नर्तक है, उसके बाद अब छोटे छोटे जो वृत्ताकार है ये कितना है, 60 है। अब बीच में सत्यमेव जयते है, बीच में क्या है, सत्यमेव जयते है, जो भारत सरकार के हाथ से है। तो समझ रहे हैं रविशंकर जी, बहुत बढ़िया। तो आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए ये वेस्ट पलामू हिल्स है, हिल्स है ना। ये देखिए कोडरमा का प्लेटू, झुमरी तिलैया से, झुमरी तिलैया से हम सभी लोग जानते हैं कि झुमरी तिलैया कोडरमा से एक समय विविध भारती में खूब गाना का फरमाइश होता था। रविंदर जी, आरती जी, सोहन जी, सबने जो है बोले हैं कि बॉर्डर फिल्म का गाना बजा दीजिए, संदेश से आते हैं। तो ये कहाँ है, कोडरमा बगल में ही तो है झुमरी तिलैया, यहाँ पर ईद के पास है ना। ये देखिए देवघर अपलैंड, अपलैंड मतलब होता उच्च भूमि। ये देखिए गिरिडीह का अपलैंड काफी फेमस है, ये नक्सली के लिए भी फेमस रह चुका है। ये देखिए गंगा घाट है, नीचे देखिए सिंहभूम का प्लेन है जहां पर खेती बाड़ी होता है। ये देखिए कोल्हान का अपलैंड है, ये देखिए ब्रिमिटर्स हिल्स है, ये देखिए इधर सिमडेगा का है। तो मैं आपको पूरा एक एक करके मैं बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा क्या है झारखंड में, प्लेटू है झारखंड। उसके बाद कितना, वन है 29.45% हमने बताया था कल ने, कुल लैंड में कितना होना चाहिए, 33%। ये सब देखिए एग्रीकल्चर लैंड है, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं सब एग्रीकल्चर लैंड है। ये सब समझ में आया, बताइए आप लोग। भौतिक स्वरूप समझ में आ रहा है आप लोगों को। भौतिक स्वरूप जनरली हम क्या करते हैं, झारखंड के 5 भागों में बांट दिए हैं। देखिए प्लेटू के रूप में हम बांट दिए हैं, हिल्स के रूप में हमने झारखंड को बांट चुका है, एग्रीकल्चर लैंड के रूप में हमने झारखंड को बांट चुका है। उसके बाद देखिए प्लेन्स के रूप में हम झारखंड को बांट चुके हैं। फिर हम देखिए वैली के रूप में झारखंड के बांट चुके हैं। तो एक प्रकार से ये फिजिकल फीचर्स ऑफ झारखंड हो गया, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड आ सकता है, ऐप गेसिंग करवा दीजिए ज्योग्राफी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, छोटा नागपुर के प्लेटू से संबंधित जो भी है इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा नदियां हैं, कौन सा जलप्रपात है, ये दोनों को आपको याद रखना है। कौन सा किला है उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताए थे कौन सा सर्वोच्च चोटी है, तो अब सबको पता है कि गिरिडीह में सर्वोच्च चोटी है झारखंड का, पारसनाथ। पता है ना, पारसनाथ जैन मुनि के लिए फेमस है, जैन मुनि के लिए फेमस है। तो एक एक करके हम थोड़ा बताते हैं भौतिक स्वरूप कितने हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है भौतिक स्वरूप, क्या है भौतिक स्वरूप को देखिए। औसत ऊंचाई देखिए, पारसनाथ 10 किलोमीटर पहाड़, 10 किलोमीटर का पहाड़ है हाँ, लेकिन सर्वोच्च चोटी है उसका पारसनाथ के, ये भी है पारसनाथ बिल्कुल। अब देखिए स्थिति देखिए कहाँ कहाँ से आपको पूछ सकता है। देखिए पाट का पठार हम आपको भी बताए थे, पठार ये सब एरिया वाला, देखिए पाट का पठार। आगे आप बढ़िए, देखिए पाट का पठार कितना है हाइट, जो गिरिडीह वाला एरिया 900 से 1100 मीटर। देखिए आइए बात कीजिए, 900 से 1100 मीटर कौन कौन, ये कहाँ कहाँ स्थिति है, तो गुमला है, लोहरदगा है। तो गुमला लोहरदगा कहाँ है, इस एरिया में ही तो है गुमला लोहरदगा। ये एरिया का हम बात कर रहे हैं, पाट का पठार, ये एरिया गुमला लोहरदगा वाला की बात हम कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो बात करते हैं गुमला, लोहरदगा, लातेहार में क्या है, पाट का पठार, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती पठार, तो 600 मीटर के आसपास है रांची और हजारीबाग वाला जो जिला है, रांची और हजारीबाग वाला जिला। देखिए ये एरिया देखिए, रांची ये वाला, ये देखिए रांची और छोटा नागपुर, ये देखिए ये रांची, ठीक।
अब वायु पठार की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। उत्तरी वायु पठार कितने हैं? तो 3000 से 450 मीटर है। ये कोडरमा में है, गिरिडीह में है, चतरा में है, गढ़वा में है, और आपका पलामू में है और लातेहार में है। तो उत्तरी वायु पठार कहाँ है? कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा। अब दक्षिणी का हम बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी का कैसे होगा? दक्षिणी का तो दक्षिणी का हाइट कितना? 300 से 400 मीटर। सर पठार का मतलब यहाँ क्या है, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताता हूँ। पहाड़ का नाम सुने हैं? पहाड़ी। जब यही पहाड़ी पुराना हो जाता है और घिस जाता है तो यही क्या बन जाता है? पठार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेटू। अब समझ में आया किसान जी? घिस जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेटू बोलते हैं ना। अच्छा, 1 मिनट हम थोड़ा सा देख लेता हूं आप लोग को कमेंट। आपको मैं और बताता हूं कि क्या है, प्लेटू है, पठार है, ठीक है ना। हम 1 मिनट आप लोग का हम बताते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, पठार का मतलब अब समझ में आ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबको समझ में आते रहेगा। मैं ऐसा पढ़ा ही रहा हूं कि आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। टेंशन आप नहीं लीजिए। आप लोग टेंशन थोड़ा सा भी ना ले। टेंशन हम एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। बताइए, कर खुद को इतना बुलंद कि खुदा कल तुझसे पूछे, बोल बेटा कि तेरी रजा क्या है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एग्जाम दीजिए अच्छा से और नंबर फाड़ के रहिए। आप लोग को हम लोग सम्मानित भी करेंगे बढ़िया बढ़िया चीजों से। टेंशन नहीं लीजिए थोड़ा सा भी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस एरिया को हम बता रहे थे आपको। आइए बात हम करते हैं आगे क्या है। लेक्चर आप लोग जरूर सुनिएगा, ठीक है ना? लेक्चर आप लोग जरूर सुनिएगा। लेक्चर नहीं सुनिएगा तो काम कैसे होगा? होगा काम क्या? नहीं होगा काम, नहीं होगा काम। आपको लेक्चर आपको हर हालत में सुनना होगा। सुनना है तो सुनना होगा। हमने अब बात करते हैं दक्षिणी पठार का। कौन सा पठार का? दक्षिणी पठार का। दक्षिणी पठार का जो हाइट है 300 से 400 मीटर है। इस सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला है। तो मैप में थोड़ा सा देखिए, मैप में कौन सा एरिया का हम बात कर रहे हैं? दक्षिणी वाला का। ये जो एरिया देख रहे हैं पूरा, ये एरिया दक्षिणी सिंहभूम का बात किए थे। और बीच वाला एरिया का जो है हम बात कर लिए थे। फिर हमने आपको बताया था कि ये वाला जो है रांची गिरिडीह वाला है। और ये एरिया हमने पठार भूमि ये बताया था, कोडरमा हजारीबाग वाला एरिया है कि नहीं? ठीक है। अब हम चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान कहाँ पड़ता है? बता दीजिए, कितना मीटर हाइट है? 150 मीटर। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा के मैदान में ही सबसे कम बारिश होता है। अब है राजमहल की पहाड़ी, प्रवेश द्वार बंगाल भी इसको बोलते हैं। 150 से 30 मीटर है। ये साहेबगंज में पड़ता है। सर आज थोड़ा आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। सबको नहीं आ रहा अच्छे से क्या? आपका इंटरनेट गड़बड़ तो नहीं है? देखिए राजमहल की पहाड़ी कहाँ है बताइए? वेस्ट बंगाल की एरिया में है। इस एरिया में है राजमहल का, साहेबगंज वाला एरिया में। देखिए ये एरिया में। आवाज थोड़ा, आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। आपका इंटरनेट सही नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाईबासा आ रहा है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये देखिए साहेबगंज में पड़ता है, पश्चिम सिंहभूम में। हमने आपको बताया था, है ना? तो इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं राजमहल को। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम थोड़ा झारखंड की नदियां कर लेते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियां को। सबको तो सही जा रहा है जी। आपको कैसे बोल रहे हैं कि आवाज थोड़ा फट रहा है? अब कैसे बोले बताइए? झारखंड की नदियां की हम बात करेंगे। झारखंड में अनेक नदियां हैं, अनेक नदियां
प्रवाहित होता है। अनेक नदियां जो है प्रवाहित होता है, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि झारखंड क्या है, जंगल झाड़ सब कुछ है। तो जब सब कुछ है तो यहाँ तो नदी होगा ही। जैसे देखिए आपको बताते हैं, कोयल नदी का नाम सुने, कोयल, कोयल नदी देखिए, ये है कोयल नदी। ये देखिए बीच में मयूरभंज नदी, ये देखिए बराकर नदी, ये देखिए आपको बताएंगे कहां से निकल रहा है। ये देखिए आपको अजय नदी, ये देखिए इधर से देखिए कोसी नदी का बात हम कर लेते हैं, कोसी नदी भी ठीक है ना। ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी, ये देखिए दोनों जो है ना यहाँ पर देखिए, ये नदी, ये नदी, और ये देखिए दामोदर नदी जिसको हम डीवीसी बोलते हैं, बोकारो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से ही तो बिजली आती है। तो नदियां क्या है, नदियां किसी भी राज्य का जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि नदियां जो है जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो नदी किसी भी राज्य या देश का लाइफलाइन होता है। जिस प्रकार से गंगा नदी भारत के उत्तरी मैदान के लिए लाइफलाइन, झारखंड के किस नदी से गंगा नदी निकली है झारखंड से, तो साहेबगंज से, याद रखिएगा, एकमात्र जिला से गंगा नदी जो है प्रभावित हुआ है, साहेबगंज से। तो जनरली गंगा नदी है, गंगा नदी अजय नदी भी है, बराकर नदी भी है, दामोदर नदी भी है, मयूरभंजी नदी भी है, और आपको स्वर्ण रेखा नदी है जमशेदपुर में है। फिर उसी प्रकार से कोयल नदी है, उत्तरी कोयल है, साउथ कोयल भी है। अनेक प्रकार की नदियां जो है झारखंड से बहती है, और ये कहीं ना कहीं जो है दूसरे राज्यों में चली जाती है। ठीक है, कोई गंगा में मिल जाता है, कोई हुगली नदी मिल जाता है, कोई सोन नदी मिल जाता है, कोई जो है पुनपुन में मिल जाता है। अब हम देखेंगे नदियां इंपॉर्टेंट है, नदियां के मुहाना क्या है उसके, हम देखेंगे नदी के किनारे कौन कौन सा शहर जो है बसी हुई है। आइए अब झारखंड की नदियां की बात करते हैं। नदी हो गया, उद्गम हो गया, और मुहाना हो गया। देखिए स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी हमने भी बताया था, जमशेदपुर इसके किनारे है, रांची का नगड़ी गांव से निकलता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, अब बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। याद रखिएगा महत्वपूर्ण नदी है। आप लोग कमेंट में बताइए, समझ में आ रहा है ना, बताइएगा तभी हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सुस्त क्यों हो गया है, कमेंट करते रहिए आप लोग, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चे, आप कमेंट करते रहिए कि समझ में आ रहा है। तो रांची का नगड़ी गांव से जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिरती है, याद रखिएगा, ये एकमात्र नदी है। उसके बाद दूसरी जो नदी है जो झारखंड का दामोदर, इसे लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र से निकलता है। लातेहार, लातेहार में ही नेतरहाट था जी, कल बता रहे थे, और हुगली नदी में जा गिरती है। हुगली नदी क्या है, गंगा से ही तो निकली है, गंगा का एक पार्ट है, एक ब्रांच है हुगली नदी, गंगा का ब्रांच है, याद रखिएगा। बराकर नदी या गंगा नदी पे ही तो अनेक शहर है, जैसे बोकारो कहाँ है, बोकारो किसके किनारे बसा है बताइए आप लोग, दामोदर नदी के किनारे बैठा हुआ है। स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ओके, बात आप पहले सुनिए, ठीक है। अब बराकर नदी का हम बात करते हैं। बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलता है, किसमें मिल जाता है, दामोदर नदी में मिल जाता है। सोन नदी, सोन नदी झारखंड का है, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, एमपी में है। अब अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा निकलता है, जो कहाँ चली जाती है, अरब सी में चली जाती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन वो उतना ही पूछेगा कहाँ मिलती है, गंगा नदी में, पटना के पास, पटना के पास, बिहार में। अब उत्तरी कोयल,
उत्तरी कोयल कहां से निकल रही है? रांची का पठार, इंपोर्टेंट है। किसमें मिल जा रही है? सोन नदी में। दक्षिणी कोयल कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, शंख नदी में मिल रहा है। अब शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर से निकल रहा है, आई किस में मिल रहा है? दक्षिणी कोयल में मिल जा रहा है। ठीक है, याद है? आगे बढ़ें, रिपीट करें? क्या रिपीट करें बताइए अविनाश जी। स्वर्ण रेखा नदी रांची का नगरी गांव से, दामोदर नदी लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से हुगली मिलती है, बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर के दामोदर नदी मिलती है। हाँ, उत्तरी कोयल जो है रांची का पठार से निकलता है, टेंशन आप काहे ले रहे हैं? उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलता है नदियां। और क्या बताएं, बताइएगा तबे ने हम, कहाँ कंफ्यूजन है बताइए। क्या उत्तरी कोयल में हम क्या क्या दिक्कत है आपको उत्तरी कोयल में? बताइए बताइए। रांची का पठार से ही तो निकलता है उत्तरी कोयल। अविनाश जी कमेंट नहीं कर रहे हैं। याद जो इंपोर्टेंट जो टिक किए हैं उसको याद कीजिए ना। क्या साहेबगंज में गंगा रिवर है, क्या है बताइए? क्या क्या दिक्कत है आपको? एमडी जिशान जी आप बताएं। बताएं तो हम आगे बढ़ेंगे। साहेबगंज में जो है ने, साहेबगंज से गंगा नदी जाती है, एकमात्र जिला है झारखंड का, एकमात्र जिला है साहेबगंज। वो कहाँ मिलता है? मिलता नहीं है। साहेबगंज से ही वो गंगोत्री से आता है, साहेबगंज में क्या करता है? एंट्री करता है झारखंड के एकमात्र जिला में। ऐसे काहे कंफ्यूज है? और साहेबगंज होते बंगाल में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वो मिलता नहीं है, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अजय नदी ये मुंगेर के बिहार से निकलती है, भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है। मोर या मयूरभक्षी नदी तीड़ या त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है, जो हुगली रिवर। हुगली रिवर किसका ब्रांच है? गंगा का ब्रांच है, आपको हमने भी बताया। टेंशन नहीं लेना है जिशन जी, टेंशन नहीं लेना है रविशंकर जी। सभी लोग लाइव रहिए, हम एक एक करके हम बताएंगे। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। फर्स्ट वाला स्लाइड से ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा, झारखंड की ये नदियां जो है इसी से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। स्वर्ण रेखा से शंख तक याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खरकई नदी सिमलीपाल से गंगा नदी मिलता है। संजय नदी खरकई वही है, सिमलीपाल से ही निकलता है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलता है, कहाँ गिरती है? गंगा नदी में गिरता है। बांसलोई नदी गोड्डा जिला का बांस पहाड़ से निकलता है, कहाँ गिरता है? गंगा नदी में। फल्गु नदी पितृपक्ष का तो नाम सुने होंगे, पितृपक्ष, पितृपक्ष पिंडदान का नाम सुने होंगे। पिंडदान हो करता है कहाँ? गया में। लोगों को ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में जो है जगह मिलेगा, यहाँ पर करेगा तो लोग अपना पिंड को दान करते हैं। कहाँ मिल जाता है? गंगा नदी में। तो फल्गु सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाता है। ताल
मोकामा के नाम सुने होंगे आप लोग, छोटे बाबू अनंत सिंह का नाम सुने होंगे आप लोग, रंगदास जी का नाम सुने हैं न? ठीक है। पंचानन चानन छोटा नागपुर का पठार कहाँ में मिल जाती है? सकरी नदी में। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। देखिए ऐसा है, दिक्कत है कोई क्या? बताएं, आप लोग बताइए, दिक्कत नहीं है कोई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। कोई दिक्कत बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं कौन सी नदी, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, नदियों के तट पर स्थित नगर। कौन सी नदी? नगर और नदी। रांची नदी किसके किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। जमशेदपुर नदी, जमशेदपुर शहर किसके किनारे बचा है? स्वर्ण रेखा खरकई नदी के किनारे। अभी हम चलाएंगे झारखंड जी के, टेंशन क्यों लेते हैं? झारखंड से ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपको रजक जी। रामगढ़ किस नदी किनारे है? दामोदर नदी किनारे है। धनबाद किस नदी किनारे है? दामोदर नदी किनारे। बोकारो किस नदी किनारे है? बोकारो नदी किनारे। तो ये आपको याद रखना है, शहर और नदी। ये आपको शहर और नदी जो है याद रखना है। याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, VVI है, एकदम VVI है। आपको किसी भी प्रकार के टेंशन नहीं लेना है। तो आगे बढ़े। नहीं नहीं, स्वर्ण रेखा नदी, नदी नदी जिला, नदी नदी नदी। ऐसा थोड़ी है कि रांची शहर है, रांची शहर के किनारे भी तो कुछ होता है। हमने आपको पहले बताया था कि नदी जो निकल रहा है स्वर्ण रेखा नदी, रांची का नगरी गांव से। अब समझ में आया? संदीप कुमार चौहान जी, संदीप कुमार चौहान जी, कभी नहीं देखे, एक बार नगरी गांव जाइए ना जी। नगरी गांव जाएंगे तबे ना आपको दिखाई मिलेगा, यहीं से देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जिशन जी, बहुत बढ़िया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा वाटरफॉल की हम बात कर लेते हैं। वाटरफॉल का नाम सुने हैं? झारखंड किसके लिए फेमस है बताइए? झारखंड किसके लिए फेमस है बताइए आप लोग? झारखंड किस लिए फेमस है? आप लोग बताएंगे तबे ना। झारखंड जो है वाटरफॉल के लिए फेमस है। वाटर, लैंड ऑफ वाटरफॉल किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ वाटरफॉल झारखंड को कहा जाता है। नेतरहाट सनराइज पॉइंट, बिल्कुल 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 बिल्कुल,
सबने बिल्कुल सही लिखे हैं। अब आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट वाटरफॉल की बात। देखिए, इसको याद रखना है, झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात एकदम VVI है, इंपोर्टेंट है एकदम। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, फेमस ऑफ फेमस धोनी अल्सो सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिरसा मुंडा जी का नाम सुने होंगे, हाल ही में बिरसा मुंडा जी का जो है जिस दिन मरे हैं उसका मनाया गया है। बताइए आप लोग किस दिन डेट की है बिरसा मुंडा जी, उनकी पुण्यतिथि कब थी, आप लोग बताइए। डरिए नहीं, इंस्पेक्टर बन रहे हैं ना जी, तो इंस्पेक्टर के पास पावर होना चाहिए, पकड़ के तोड़ फोड़ देना चाहिए। आप एक इंस्पेक्टर हो और आपके सामने मान लीजिए जी इलीगल कोई माइंस कर रहा, तो उसको पकड़ेंगे कि घूस लेंगे, ये बताइए आप लोग। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप लोग। ये 13 जो है, ये 13 जो है, हमने 13 इंपोर्टेंट दिए हैं, एकदम इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। 9 जून, बताइए क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहे हैं, क्या फेमस है। लोढ़ा, अब आइए झारखंड के प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं। लोढ़ा बूढ़ा घाघ प्रपात, बूढ़ा घाघ नदी कितने ऊंचाई है, 469। महुआ ताड़ के लतेहार से निकलता है, एकदम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात फेमस है, कहाँ है सर, पूछ रहे हैं 9 जून, सही है गलत, हम आपसे पूछें, आप सही बताइए ना, ये आपका होमवर्क है, याद रखिए। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी से निकलती है, कितना हाइट है, 322 मीटर, कहाँ है, रांची में है। रांची जाते होंगे तो बोलता होगा वाटरफॉल हुंडरू, आपका स्वागत है। लोअर घाघरी प्रपात घाघरी नदी से निकलती है, 322 मीटर इसकी भी ऊंचाई है। नेतरहाट लातेहार, देखिए लातेहार नेतरहाट कितना फेमस है। दसम प्रपात कांची नदी से निकलती है। हाँ नहीं, याद नहीं रखना है, लेकिन जो 13 है थोड़ा इंपोर्टेंट रख लीजिएगा। लोढ़ा बूढ़ा घाघ प्रपात, हुंडरू, लोअर और प्रपात, दसम प्रपात और साधनी नदी को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 469 है, 322 है, 322 है, 144 है। दसम प्रपात कहां से निकल रही है, 144 मीटर, रांची। आज झारखंड सरकार, JH गवर्नमेंट जो है, इसका विकास कर देने, डेवलप, तो जानते हैं पर्यटन से बहुत पैसा का जो है कमाई होगा, जिसे UK गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा आजकल कमा रहा है टूरिस्टों से, लेकिन हमारा सरकार पिछड़ा है, नहीं कर रहा है। सधानी घाघ, सधानी घाघ याद है आपको, सधानी घाघ शंख नदी से निकलती है, 200 मीटर है, कहाँ है, गुमला स्थान। हिरनी प्रपात, आपको ज्यादा नहीं रटना है मालिक, मेरे बच्चे, आपको सिर्फ ज्यादा नदी थोड़ा सा देख लेना है, प्रपात कहाँ है और महुआ स्थान कहाँ, वो याद रखना, और ज्यादा नहीं रखना, ठीक है ना। हिरनी प्रपात गरहा गांव से, पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है। मोतीझरा कहाँ से, अजय नदी से, हाइट कितनी है, 150 मीटर, कहाँ, राजमहल, ये आता है एग्जाम में, याद रखिएगा मोतीझरा के रूप में, ठीक है ना। अपर घघरी प्रपात घघरी नदी से निकलती है, ये नेतरहाट, देखिए नेतरहाट में हमने आपको बताया था कि बारिश भी बहुत होता है, लातेहार जिला में, तो वहां से सिंपल सी बात है, नदियां निकलेगी, नदियां निकलेगी तो वाटरफॉल भी निकलेगी। गौतम घाघ, ये देखिए लास्ट ईयर पूछा है JSSC में, 120 में पूछा था कि महुआ ताड़ कहां से निकलती है, तो बोलिएगा महुआ ताड़ से। सुखलदरी प्रपात कनहर नदी से, कहां पर है, तो नगर उंटारी में है। उसरी, इसरी और डुमरी का नाम सुने होंगे, उसरी के पास है, रिवर है, 80 मीटर ऊंचा है, गिरिडीह में है। जोन्हा, ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी का जो है से रिलेटेड है, याद रखिएगा, रारहू नदी के पास है, कितना है, कहाँ है, रांची है। रजरप्पा दामोदर भैरवी नदी, याद रखिएगा, 15 मीटर है, रजरप्पा रामगढ़ में है, आप लोग तो गए ही होंगे, एकदम ऊपर से गिरता है, गए हैं आप लोग भैरवी के पास, गए हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। रजरप्पा मंदिर, मां छिन्नमस्तकी,
छिन्ने मस्तिष्क जी के पास गए हैं ना, तो ये आपका इंपोर्टेंट है। इसमें आपको प्रपात क्या है और उसके बाद लोकेशन, ये जरूर याद रखिएगा, प्रपात और लोकेशन। प्रपात और लोकेशन जब याद रखेंगे तभी आपको जो है क्वेश्चन टकराएगा, पूछेगा कि जोनहा या गौतम धारा प्रपात कहाँ है, तो रांची में, लेकिन लोकेशन पूछ लिया। अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नदी के पास भी याद रखिएगा, सब ठीक है ना। मंदिर बहुत बाहर गए, बिल्कुल, तो उसके बगल में तो है, ऊपर से गिरते रहता वाटरफॉल, जहां नौका विहार होता है। आप देखेंगे तो इसमें कोई इशू है बताइए आप लोग, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, बताएं आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अभी हमने बताए थे, ये लोढ़ा बूढ़ा घाघ प्रपात। कहाँ है ये जलप्रपात? बूढ़ा घाघ नदी पर, झारखंड के लातेहार जिले में महुआ ताड़ जगह पर है, ये याद रखिएगा एकदम। इसकी ऊंचाई हमने आपको बता ही दी है, 469 मीटर फीट है, मीटर है, ठीक है, ऊंचाई फीट में है, ठीक है ना, इसका हमने आपको बता ही दिए हैं। तो ये बहुत ही भी आई है, ये याद रखिएगा आपको, नहीं तो फिर आप जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। अब थोड़ी एक एक लाइन में, ये 13 जलप्रपात इंपोर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण है, इसके बिना आपको कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, झारखंड के अन्य जलप्रपात देख लेते हैं, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा चलते चलते देख लीजिए, याद होना चाहिए। तिरु प्रपात जिसे रांची में है, पंगरू प्रपात जिसे रांची में है, सोनुआ प्रपात रांची में है, मालदा प्रपात चतरा में। इंपोर्टेंट वही 13 है जो हमने बताया है, ये ऐसे देख लीजिएगा, पीडीएफ में दे देंगे, चलते चलते स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हैं। केरिदा है जो चतरा में है, तमासिन जो है चतरा में है, गोवा जो है चतरा में है, डुमेर जो है चतरा में है। टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा, लेक्चर बार बार देखिएगा तबे ना होगा स्क्रीनशॉट। पंचघाघ नदी खूंटी में है, मिर्चैया गारू लातेहार में है, नागफेनी गुमला में है, गड़गड़िया प्रपात लोहरदगा में है, कुंड प्रपात हुसैनाबाद में है, केला घाघ प्रपात सिमडेगा में है, बोकारो प्रपात हजारीबाग में है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, याद रख लीजिएगा। हेसांतु प्रपात गढ़वा में है, धारागिरी प्रपात पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में है। अब झारखंड के प्रमुख किले तथा राजप्रसाद एकदम इंपोर्टेंट है, ये 13 रट लीजिएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। वीवीआई इंपोर्टेंट है, इसको रटिएगा जरूर, वीवीआई है। किला क्या है, राजप्रसाद क्या है? राजप्रसाद का मतलब होता है राजा के द्वारा बनाया गया है, वही सब चीज है। देखिए, विश्रामपुर किला कहाँ है? विश्रामपुर पलामू में, याद रखिए। किला का मतलब होता है गढ़, जहां हम लोग रहते हैं, राजा रंग बनाता था। शाहपुर चांदनी किला कहाँ है? मेदिनीनगर पलामू में है, मेदिनीनगर पलामू में।